हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो हमारा होगा हिस्ट्री का लेक्चर होगा। और इसमें जो है हम जानने का प्रयास करेंगे कि रुकन जो दिल्ली सल्तनत के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, तो दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था उसके बारे में हमने कायदे से एक प्रकार से जान लिया। क्या क्या हुआ था ये भी हमने जान लिया, और किसकी कौन कौन से काल थे। रजिया के बारे में जाना, बहराम शाह के बारे में जाना, इन सभी के बारे में हमने जान लिया है। इल्तुतमिश वगैरह जो भी शासनकाल हुए, जिनके जिनके भी काल हुए थे उनके बारे में जान लिया। तो इसके बाद में हम अब जानने के प्रयास करेंगे कि गुलाम वंश तो हम पढ़ ही रहे थे। गुलाम वंश के थ्रू जो है बहराम शाह तक जो हमने जान लिया था, और उसके बाद में आज हम जानेंगे अलाउद्दीन मसूद शाह के भी बारे में हमने जान लिया। 1242 से 46 ईस्वी तक का जो शासनकाल था, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे वो नसीरुद्दीन महमूद शाह का जो है शासनकाल क्या था। नसीरुद्दीन महमूद शाह, जिसके बारे में भी हमने बता दिया कि नसीरुद्दीन महमूद जो था वो इल्तुतमिश का जो है एक प्रकार से पुत्र था। इल्तुतमिश का जो पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद था, और नसीरुद्दीन महमूद का जो पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद शाह था, जिसको 1246 ईस्वी से 66 ईस्वी तक जो है शासनकाल रहा इसका दिल्ली पर। तो इसका जो पहले जो नसीरुद्दीन, इसका जो पिता था नसीरुद्दीन महमूद शाह का, नसीरुद्दीन महमूद याद रखना इसमें शाह लगा हुआ है, और इसका जो पिता था नसीरुद्दीन महमूद शाह का, उसमें जो नसीरुद्दीन उसका केवल नाम था नसीरुद्दीन महमूद, उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इसका जो पिता था वो इल्तुतमिश था। ठीक है, तो जिसके बारे में हम जानेंगे कि क्या हुआ था इसके शासनकाल में। यह जो है इल्तुतमिश के पुत्र और नसीरुद्दीन महमूद का जो है पुत्र था। इल्तुतमिश का जो पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद का, उसका ये पुत्र था। यह संत प्रवृत्ति का सुल्तान था। ये किस प्रवृत्ति का था? संत प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह एक अच्छा लेखक था और समय व्यतीत करने में कुरान की प्रतियां लिखा करता था। सर्वत्र प्रचलित हो गया था, सब जगह पे ये प्रचलित हो गया था। सुल्तान कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कुरान की प्रतियां बेच करके अपना जीवन यापन करता था? ये जो कौन सा था वो नसीरुद्दीन महमूद शाह था। 1246 ईस्वी में इसने बलबन को क्या किया था? अपना वजीर जो है नियुक्त किया था। तब 1246 ईस्वी में इसने बलबन को अपना वजीर नियुक्त किया था, और 1249 ईस्वी में इसने बलबन को नाइब-ए-मुमालिकात बनाया था, अपना वजीर भी नियुक्त किया था। और 1246 ईस्वी के बाद 1249 ईस्वी में इसने बलबन को नाइब-ए-मुमालिकात बनाया था। ये इसमें दिया नहीं है। और 1257 ईस्वी में इसने जो है, इसके समय मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था। 1257 ईस्वी में मंगोलों का जो है आक्रमण हुआ था, जिसमें इसमें मंगोल पराजित हुए थे और क्या हो गए थे? भाग गए थे। बलबन ने जो है मंगोल नेता हलाकू खां को जो है हलाकू खां के साथ जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। मंगोल का नेता जो था हलाकू खां, उसके साथ इसने जो है मतलब एक प्रकार से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। परिणाम स्वरूप 1259 ईस्वी में हलाकू खां के राजदूत जो है वो क्या आए थे? वो दिल्ली आए थे। और 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इल्तुतमिश के अब उत्तराधिकारी की बात करने 1236 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। इनके बारे में हमने जान लिया। रजिया के बारे में भी हमने जान लिया, इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहराम शाह जो था इल्तुतमिश का पुत्र था। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो है क्या था? ये पुत्र था। और नसीरुद्दीन महमूद शाह जो था वो इल्तुतमिश का पोता था इल्तुतमिश का। और नसीरुद्दीन महमूद का क्या था? ये पुत्र था। इनके काल के बारे में हमने जान लिया, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। ये काल नहीं पूछेगा कि इनका किससे कब तक काल था। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि किसके बाद कौन सा काल आया, कौन सा जो है एक प्रकार से सुल्तान आया, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। बलबन का अगर जो काल बात करें तो 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक का 30 वर्षों का जो है इसका शासन काल रहा। सॉरी 20 ईस्वी वर्षों तक का जो है
20 वर्षों का जो है इसका शासनकाल किसका था? बलबन का था। और बलबन जो है इल्तुतमिश का दास था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के समय सत्ता जो है चरमोत्कर्ष पर थी। बलबन जो था किसका दास था? इल्तुतमिश का जो है ये उत्तराधिकारियों के समय सत्ता का मतलब इल्तुतमिश का ये दास था और उसके समय सत्ता जो है चरमोत्कर्ष पर थी। बलबन जो था एक प्रकार से, सॉरी इसको सही कर लेते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व सिद्धांत की विवेचना की है। पहला सुल्तान था जिसने राजस्व सिद्धांत की क्या की है? विवेचना की थी और फारस के प्रकार से इसने ग्रहण किया था। इस सिद्धांत को इसने जो है फारस से ग्रहण किया था। उसने सुल्तान को पृथ्वी पर नियामत, खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया बताया है। मतलब सुल्तान को पृथ्वी की नियामत, खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह मतलब ईश्वर की छाया बताया है। किसको? सुल्तान को जो है इसने बताया है। इसके बाद जो हुआ, इसके शासन काल में इसने जो है कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया था। मतलब कुल पे जो है अत्यधिक बल दिया था और अपनी वंशावली बनाए रखने के लिए इसने फारस की पौराणिक नायक अफरासियाब का जो अपना जो है प्रकार से वंशज बताया था। बलबन अपने दरबार में गठन ईरानी परंपरा से करता था के अनुसार किया था और इसके दरबार में सिजदा और पायोबोस परंपराएं जो हैं प्रारंभ की थी। सिजदा और पायोबोस परंपराएं जो हैं इसने प्रारंभ की थी। इसने जो है प्रकार से ईरानी त्योहार नवरोज मनाना शुरू किया था। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। बलबन ने तुर्क के चिहलगामी या दल चालिसा पर घातक प्रहार करके इसका अंत कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई दल चालिसा को स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। खत्म किसने किया था? बलबन ने किया था इल्तुतमिश को। फारसी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे अमीर खुसरो, अपना साहित्यिक जीवन इसी के शासनकाल में इन्होंने क्या किया था? प्रारंभ किया था और 7 सुल्तान इसके दरबार में रहे थे। गुलाम वंश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों की अगर जो बात करें तो मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक की 1208 ईस्वी में इसने दास्ता से मुक्ति पत्र भेजा था। ये तो बता चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। और प्रसिद्ध जो था एक प्रकार से सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया, ये मुल्तान और सिंध को बचाकर विरुद्ध इल्तुतमिश से इसने जो है मदद मांगी थी। और इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में रजिया का नाम का एक टंका जारी किया था। रजिया के नाम का एक टंका जारी किया था। टंका किसके समय में जारी किया गया था? इल्तुतमिश के समय में। जीतल किसके समय में जारी किया गया था? ये भी इल्तुतमिश के समय में। टंका किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। चीतल किसका था? तांबे का सिक्का था। रुपए का अनुपात कितना था? 1:48 का अनुपात था। मतलब टंका के तुलना में जीतल का जो अनुपात था 1:48 था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश भारत का प्रथम सुल्तान था। कहने का मतलब था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था और पहले जो बना था वो सुल्तान नहीं बना था। इसलिए वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को जो है माना जाता है। बलबन अपने सैनिक अधिकारी अली तुगरिल को कुश की उपाधि दी थी। तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। किसने? बलबन ने तुगरिल को कुश की उपाधि दी थी। गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। मंगोल नेता जो चंदेल खां का मूल नाम जो था तेमचिन था। मंगोल नेता जो चंदेल खां था उसका नाम था तेमचिन। गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख जो है बलबन ने स्वयं को खलीफा का एक प्रकार से क्या बनाया था? कहा था, सहायक कहा था। इसके बाद आया जो हमारा वो खिलजी वंश। बलबन के कुछ सिद्धांत की अगर जो बात करें तो बलबन के कुछ सिद्धांत थे मुख्यतः, उनके बारे में ऐसे ही थोड़ा जान लेते हैं कि इसने जो है राजस्व सिद्धांत भारत से मतलब ग्रहण किया था। ये भी हम बता चुके हैं।
और इसके समय में सुल्तान नियामत ए खुदाई और जिले अल्लाह बताया था। नियामत ए खुदाई और जिले अल्लाह भी इसने जो है उपाधि बताई थी। वंशावली पर इसने जो है तदीक बल दिया था और फारस की पौराणिक नायब अफरासियाब का जो है इसने अपना वंशज बताया था। इसने राजत्व सिद्धांत पर नक्सलवाद पर आधारित था। इसका जो राजत्व सिद्धांत था वो नक्सलवाद पर आधारित था। और दरबार में सिजदा या पयोबयस के अभिवादन की परंपरा थी। इसके समय ईरानी नौरोज मनाना प्रारंभ किया था। ईरानी त्योहार जो था वो इसने जो है नौरोज मनाना प्रारंभ किया था। दरबार में गंभीर मुद्रा में जो है ये बैठता था और न्याय पर अत्यधिक बल दिया था और दल चालीसा का इसने जो है अंत कर दिया था। जो इसके शासनकाल। इसके बाद जो आया था कैकुबाद आया था। कौन आया था? कैकुबाद आया था। कैकुबाद के बाद तैमूर आया था। कैकुबाद जो था उसका जो शासनकाल था वो 1287 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का 1290 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो कैकुबाद का था। तो कैकुबाद के बारे में वैसे इतना एग्जाम्पल पूछा नहीं जाता। ये बलबल का पुत्र जो था बुगरा था, सुल्तान की सूबेदारी से संतुष्ट था। मतलब सुल्तान की सूबेदारी से संतुष्ट था और तुर्की अमीरों ने जो है बुगरा खां के पुत्र जो था, बुगरा खां का जो पुत्र था वो कौन था? कैकुबाद को शासक जो है बनाया था। और यह बहुत अयोग्य शासक था। अत्यधिक मदिरा पान करता था। अत्यधिक क्या करता था? मदिरा पान करता था। बलबन का पुत्र कौन था? बुगरा खां। बुगरा खां का जो पुत्र था कैकुबाद था उसको जो है सूबेदार बनाया था। कब? 1287 ईस्वी में। अत्यधिक मदिरा पान करने वाला शासक था। बहुत अत्यधिक मतलब अयोग्य शासक था। 1290 ईस्वी में ये पक्षपात से पीड़ित हो गया। मतलब पक्षपात से पीड़ित हो गया और इसी के समय सामना जो है सूबेदार जलालुद्दीन खिलजी के साथ और कैकुबाद के पुत्र तैमूर के नियंत्रण में ले लिया और शासन किया। और कुछ दिनों के बाद इसकी जो है हत्या कर दी गई। और गुलाम वंश से संबंधित कुछ तथ्य जिनके बारे में हम जान चुके हैं। तो ये जो है गुलाम वंश यहाँ पे जो है समाप्त होता है। गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब खिलजी वंश की अगर जो बात करें 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का जो शासनकाल था ये खिलजी वंश का जो है शासनकाल था। दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल जो है सबसे कम समय तक था। सबसे कम समय तक जो है शासनकाल खिलजियों का था। और खिलजी तुर्कों में 64 नस्लों में से एक था। लेकिन ये निम्न वर्ग के क्या थे? तुर्क थे। खिलजी जो थे ये एक प्रकार से निम्न वर्ग के तुर्क थे। और जलालुद्दीन खिलजी की अगर जो बात करें तो 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी 6 वर्षों का जो है प्रकार से ये शासक रहा था, सुल्तान रहा था। और इसने जो है क्या किया था? खिलजी वंश का संस्थापक जो है प्रथम सुल्तान था। इसने खिलजी वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं, प्रथम सुल्तान था। और इसने अपना राज्याभिषेक कैलूगढ़ी किलोखरी में कराया था। 1 वर्ष तक इसने दिल्ली नहीं आया। 1 वर्ष तक किया दिल्ली नहीं आया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय जो है प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी? मलिक छज्जू का जो है विद्रोह कर दिया था 1290 ईस्वी में। कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था। सुल्तान ने इसके विद्रोह का भी दमन कर दिया था। इसके बाद रणथंभौर जो है अभियान किया था इसने 1291 ईस्वी में। इसने रणथंभौर अभियान किया था। लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर इसने अपना अभियान वापस ले लिया था। और यहाँ के शासक हमीर देव था। यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव। मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल क्या हुए? पराजित हो गए। सिद्धि मौला का जो है एक प्रकार से मृत्युदंड दे दिया गया। सिद्धि मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना में इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। देवगिरी भी इसने अभियान किया था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ था। इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को जो है पराजित कर दिया था और अपार धन यहाँ से प्राप्त किया था। सुल्तान की हत्या 1296 ईस्वी में कड़ा का जो कड़ा के अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सुल्तान की जो है हत्या कर दी थी और ये जो है गद्दी पर बैठ गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक का जो है ये एक प्रकार से शासक रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो का बचपन का नाम अली गुरसाब पे था।
बचपन का जाम इसका जो था अली गुरसाब पे था और इसने आरंभिक सफलताओं से प्रसन्न होकर के अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया था। मतलब आरंभिक सफलताओं से प्रसन्न होकर के अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया था और इसने अपने सिक्कों में सिकंदर सानी और दूसरी सिकंदर की उपाधि इसने जो है धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के कोतवाल अला उल मुल्क के समझाने पर इसने इस योजनाओं को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। योजनाओं को इसने क्या किया था, त्याग दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकारी कौन कौन से रहे उनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। वैसे पूछा नहीं जाता जैसे एग्जाम में, तो बचपन में इसे सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी को और द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1296 में कादर खां उलूग खां के नेतृत्व में इसको पराजित किया था। सल्तनत काल का जो सेना था। और 1299 में सल्दी को इसने जो है जफर खां के नेतृत्व में जो है पराजित किया था। 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा जफर खां को इसने जो है पराजित किया था। 1303 ईस्वी में तरगी बेग को दिल्ली सल्तनत सेना ने इसमें पराजित किया था। और 1305 ईस्वी में अली बेग को इसने जो है मलिक नायक के नेतृत्व में पराजित किया था। और 1305 ईस्वी में इसने तरतक एवं तरगी बेग, ये मतलब अली बेग और तरगी बेग ये तीनों को मिले थे, एक तरफ थे और इधर कौन थे, मलिक नायक के नेतृत्व में सुल्तान की तरफ थे और ये पराजित हुए थे। 1306 ईस्वी में कुबक को इसने जो है मलिक काफूर ने पराजित किया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने कुबक को पराजित किया था, ये सुल्तान की तरफ से था। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला सुल्तान था जिसने धर्म को क्या रखा था, राजनीति से अलग रखा था। विद्रोह कौन कौन से हुए, 1301 ईस्वी में 3 विद्रोह हुए थे। अकत खां का जो विद्रोह हुआ था इसके शासन में, उमर खां का मंगू का विद्रोह हुआ था, हाजी मौला का जो है विद्रोह हुआ था, इसने जो है दमन किया था। और इन विद्रोहों का निवारण इसने 4 अध्यादेश जारी किए थे। 4 इसने अध्यादेश जारी किए थे। कौन थे, एक सशक्त मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, बरीद मुनिया जासूस नियुक्त किए थे। एक गुप्तचर इसने व्यवस्था प्रारंभ की थी और जिसमें बरीद और मुनिया जो जासूस नियुक्त किए। अमीर के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंधों की इसमें क्या थी, रोक थी। शराब भांग जैसे मदिरा का प्रयोग पर इसने क्या की थी, रोक थी। और अनुदान में दी गई भूमियों को वापस ले लीजिए। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया था जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में वो संपत्ति ले ली जाए। इसके बाद आया था गुजरात, इसने विजय किया था। इसके समय में शासक जो था कर्ण बघेला था। गुजरात जो विजय कर्ण बघेला था गुजरात का शासक। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेला जो था बिना युद्ध किए जो था वो भाग गया था और देवगिरी रामचंद्र ने यहाँ पे क्या कर ली थी, शरण ली थी। देवगिरी के रामचंद्र देव के यहाँ इसने शरण ली थी। इस तरह से गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था, मिल गया था। इसके बाद रणथंभौर अभियान इसने किया था। तब 1320 ईस्वी में से 1301 ईस्वी तक यह जो है शासक हमीर जो था, यहाँ का जो शासक था हमीर जो था। और 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ जिसमें हमीर जो के मंत्री रड़मल ने विश्वासघात किया था। और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के किले को इसने क्या किया था, जीत लिया था। मेवाड़ विजय इसने बात की थी। 1303 ईस्वी में यहाँ का जो शासक था रतन सेन था। यहाँ का शासक कौन था, रतन सेन था। और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मेवाड़ के अभियान किया था और अमीरों के साथ इसने जो है प्रकार से थे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो था राणा रतन सेन की पत्नी पद्मिनी को जो है प्राप्त करना, इसका जो है उद्देश्य था। 1305 ईस्वी में इसने जो है मालवा विजय किया था। इस समय यहाँ का शासक महलक देव था। कौन था, महलक देव था। और 1305 ईस्वी में इसने अभियान किया जिसने महलक देव को पराजित किया, मालवा में सल्तनत काल में मिला दिया था। फिर जालौर विजय की था 1311 ईस्वी में, जालौर विजय किया। इस समय यहाँ का शासक कन्नड़ देव था। और 1311 ईस्वी में जालौन अभियान हुआ और युद्ध में कन्नड़ देव जो है वो पराजित हुए थे। जालौन अभियान दिल्ली से एक प्रकार से जालौर भी क्या हो गया था, दिल्ली सल्तनत में मिल गया था।
और इस प्रकार से यह इसकी अंतिम विजय थी। दक्षिण भारत में जो है एक प्रकार से इसका कौन से अभियान हुए थे। दक्षिण भारत में इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत की संपत्ति को क्या करना था, प्राप्त करना था। देवगिरी अभियान किए थे इसने। 1307 ईस्वी में इसने देवगिरी अभियान किया था और यहाँ के शासक रामचंद्र देव था। और 1307 ईस्वी में इसने जो है काफूर देवगिरी पर जो है आक्रमण कर दिया था। रामचंद्र देव के परिवार से दिल्ली भेज दिया था। रामचंद्र देव 6 महीने तक यहाँ पर रहा था और अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर दिया था। अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ इसने कर दिया। सुल्तान ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और राय राया की उपाधि इसको प्रदान की थी। किसको राय राया की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को। तेलंगाना अभियान किया था, अभी जो प्रदेश बना है। जो तेलंगाना था 1309 से 10 ईस्वी में, इसके समय तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी जो थी वारंगल थी और युद्ध में पराजित होने के बाद रुद्रदेव द्वितीय से उपहार और सुल्तान की अधिकता स्वीकार कर ली थी। और इसी उपहार में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसको सम्मिलित हुआ था एक प्रकार से। होयसल राज्य 11 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था और ये शासक जो है यहाँ पे बल्लाल जो था तिथि था। इसकी राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र थी। कौन सी थी? द्वार थी। पांडे पर भी इसने आक्रमण किया था 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ का शासक वीर पांडे था। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। 1311 ईस्वी में मलिक कपूर ने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन इसके हाथों में नहीं रहा और इसने जो है यहाँ भीषण लूटपाट की। दक्षिण की जो है यहाँ पे एक राजा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसने जो है अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण जो है एक प्रकार से नीति क्या क्या की थी, बाजार पर नियंत्रण कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। बर्नी ने उल्लेख किया बाजार नियंत्रण नीति में सेना सुविधा के लिए भी लागू की थी। बाजार नियंत्रण में 2 नीतियां इसकी थी। उत्पादन लागत में वस्तुओं के मूल्य पर इसने जो है निर्धारण किया था और बाजार के आम जरूरत की वस्तुओं की कमी न हो जाए, ये भी इसने जो है प्रकार से बात की थी। और 4 प्रकार की बाजारें गठित की थी इसने। मंडी गठित की थी, यहाँ अनाज का बाजार था। ऐसे ही याद रखिए, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा था। सराय अदल न्याय का स्थान था। यहाँ से 5 अधिनियम थे। ये न्याय का जो है प्रकार से स्थान था और घोड़े और 10 मवेशियों का बीच बाजार था इसके शासनकाल में। सामान्य बाजार था, इसमें सामान्य जरूरत की वस्तुएं भी बिकती थी। इसके बाद जो आया 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का जो शासक था वो मुबारक शाह खिलजी था। मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।